हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वरलता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं उपशास्त्री और कक्षा शास्त्री प्रथम खंड के पाठ्यक्रम के तहत। इसको आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे, कल हमने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के कारणों का अध्ययन किया था। आज हम बौद्ध धर्म के पतन के कारणों पे प्रकाश डालेंगे। हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म जितना सहज सरल और सुगम्य था और जनसाधारण में काफ़ी लोकप्रिय हुआ, बहुत तेज़ी से फैला, देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी इसका विस्तार हुआ। और अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन इन लोगों के समय तो कुमारगुप्त जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की नींव डाली, इस समय तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत अत्यधिक हुआ। लेकिन ये पतन की ओर भी बढ़ा और इसके क्या कारण थे उसको हम पॉइंट वाइज देख लें। बौद्ध धर्म के पतन के कारणों में पहला, बौद्ध धर्म का परिवर्तित स्वरूप। कालांतर में हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म में भी जटिलताएं आने लगी। बौद्धों ने भी कुछ हिंदू देवी देवताओं को भी अपने धर्म में स्थान देना प्रारंभ कर दिया और वज्रयान संप्रदाय ने टोने टुटके को बढ़ावा दिया। इस प्रकार इसका जो मूल स्वरूप था उसमें परिवर्तन आने लगा, जो इसके पतन का कारण बना। दूसरा हम देखते हैं, संघ में भ्रष्टाचार पनपने लगा। संघ में भ्रष्टाचार का पनपना, बौद्ध बिहार जो है वो भ्रष्टाचार के केंद्र बन गए। बौद्ध लोग भोग विलास में लिप्त हो गए। मठों में धन का संग्रह होने लगा। बौद्ध भिक्षु एवं भिक्षुणियों के प्रणय से जनसाधारण का बौद्ध भिक्षुओं से विश्वास उठने लगा, क्योंकि भिक्षुओं को भी, स्त्रियों को भी उसमें प्रवेश मिलने लगा था। तीसरा जो है, हिंदू धर्म में सुधार। बौद्ध एवं जैन धर्म की उन्नति को देखकर हिंदू धर्म ने भी अपने में आंतरिक सुधार किए। शंकराचार्य, कुमारी भट्ट, रामानुज आदि कुछ ऐसे हिंदू दार्शनिक हुए जिन्होंने हिंदू धर्म के में व्याप्त दोषों को दूर करने का प्रयास किया। और इन लोगों के सत प्रयासों से पुनः एक बार पुनः जो है आम आदमी वह बौद्ध धर्म की जटिलता से त्रस्त होने लगा और हिंदू धर्म की ओर आकृष्ट होने लगा। इसके बाद चौथा कारण में हम विभाजन को रख सकते हैं कि गौतम बुद्ध के पश्चात बौद्ध धर्म में निरंतर विभाजन होते चला गया। महासांधिक, थेरवाद, हीनयान, महायान, वज्रयान इत्यादि विभिन्न तरह के संप्रदायों की स्थापना होने लगी और बौद्ध धर्म के जो मूल सिद्धांत थे उसको लोग भुलाने लगे। तो इसकी सहजता और सौम्यता, सुगमता, इसमें जो है वो गिरावट आने लगा और ये इसके पतन का कारण बना। पांचवा कारण जो है वो हम इसके तहत रख सकते हैं कि राजकीय संरक्षण का अंत। धीरे धीरे भारत में जो जिस तरह से बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्राप्त था वो कम होने लगा, समाप्त ही होने लगा। पाल वंश के अंत के साथ ही बौद्ध धर्म से जो है राजकीय संरक्षण एक तरह से समाप्त हो गया और बौद्ध के अहिंसावादी सिद्धांत के कारण राजपूत राजाओं ने इसको संरक्षण नहीं दिया, उन्होंने हिंदू धर्म को संरक्षण दिया। तो राजकीय संरक्षण का अंत होने के कारण भी जो है बौद्ध धर्म पतन की ओर अग्रसर हुआ। इसके अलावा हम छठा कारण देखते हैं, विदेशी आक्रमण। बौद्ध बिहारों में किया गया संपत्ति का जो संग्रह था वही इसके अंततः उसके पतन का कारण बना। हून आक्रमण ने बौद्ध धर्म को पतन की ओर अग्रसर किया। साथ ही मुसलमान का जो आक्रमण था, बख्तियारुद्दीन खिलजी ने तो नालंदा के पे आक्रमण किया और उसको उसने समझा कि ये कोई मिलिट्री कैंप है और उसको तहस नहस करके रख दिया। वहाँ के जो पुस्तकालय थे उसको उसने आग लगा दी और 6 महीना तक, ऐसा कहा जाता है कि 6 महीना तक उसमें आग लगी रही और बेशकीमती पुस्तक जो ज्ञान के भंडार थे वो जलकर राख हो गए। तो मुसलमान के आक्रमण के कारण जो है बौद्ध मठ, बौद्ध बिहार वो नष्ट हुए और बौद्ध धर्म जो है वो पतन की ओर अग्रसर हो गया। हालांकि अभी भी बौद्ध धर्म जो है वह कुछ हद तक है, लेकिन जिस तरह का प्रचार प्रसार और इसका विस्तार हम महात्मा बुद्ध के मरणोपरांत भी देखते हैं, कुछ समय तक वैसा देखने को नहीं मिलता है। धन्यवाद।